आलोक सर, मुझे लगता है ये जीत अच्छी जीत मानी जाएगी। मतलब 274 सीटें लाना एक दूसरे टर्म में एक ऐसे राज्य में जिसमें हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट कि एक कोई और सरकार फिर से आई हो वापस 5 साल पूरे करने के बाद। मुझे लगता है ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी। उसका ये भी एक कारण है कि देखिए, बीजेपी ने यूपी की पॉलिटिक्स का स्तर बढ़ा दिया है इतना कि अब यहाँ पे 30-32% पे सरकार नहीं बनती। अब यहाँ आपको 40-42% लाना है वोट शेयर में। और बहुत सारा गेन जो समाजवादी पार्टी को मिला है उसका कारण ये है कि वो जो ऑपोजिशन का वोट बटा हुआ था पिछली बार, उसको लामबंद करने में मुझे सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स अगर हम कंबाइन करें तो ये एक स्ट्रेट फाइट बन गई। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जीत 274 सीटों की जो है, अगर आप 5 साल के बाद 50 सीटें लूज कर रहे हैं तो इसको एक अच्छी जीत माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड आप देखेंगे कि बसपा का जो डिक्लाइन हुआ है, कि जो पार्टी 2012 तक सत्ता में थी, आज वो 403 में एक सीट पर आ गई। कांग्रेस इनफैक्ट 2 सीटों पर है, वो बसपा से आगे चल रही है। हालांकि वोट शेयर में बहुत फर्क है। वोट शेयर कांग्रेस का 2.5-3% है, बसपा का 11%, अभी भी 11-12%। लेकिन जो बसपा का वोट शेयर गिरा है, वो जो बटा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, इसकी वजह से भी दोनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी का वोट शेयर, इनफैक्ट बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है एनडीए का पिछले बार कंपैरिजन। उसका कारण यही है कि बाइपोलर फाइट हो गई। तो ये तो एक साफ मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, जो वोट उनसे टूटा, उससे ज्यादा उन्होंने कॉम्पेंसेट किया और उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी को कन्वर्ट करके ओवरऑल एक प्रो इनकम्बेंट वोट बना लिया। तो इसमें बहुत सारे कारण आप लगा सकते हैं। अब अगर आप रीजन बाय रीजन चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये शुरू से कहा था सबसे कमजोर सपा के लिए अवध का इलाका होने वाला है, वहां पे वो टेस्ट होंगे। और अगर आप देखें तो अवध में सब एकदम मतलब स्वीप है बीजेपी की। हमने ये कहा था कि पश्चिम यूपी में पहले फेज में और दूसरे फेज में सपा को अच्छा करना पड़ेगा और छठे सातवें में इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और 3-4-5 में होल्ड करना पड़ेगा बीजेपी को। 3-4-5 में तो वो होल्ड नहीं कर पाए, 7 में उन्होंने अच्छा किया, 6 में उतना अच्छा नहीं कि जितना चाहेंगे, और 2 में दूसरे फेज में ठीक ठाक किया। लेकिन पहले फेज में जो आरएलडी के साथ वाला फेज था, उसमें भी उन्होंने कुछ खास अच्छा नहीं किया, पूरा स्वीप नहीं हुआ। लेकिन जो उनको चाहिए था 60-40 उनके फेवर में, उतना वो नहीं कर पाए। तो वहां पर स्थिति बीजेपी के फेवर में बनती हुई दिखी। लेकिन अवध में जो एक फिनोमिनल स्वीप रही है बीजेपी की, उसने कहीं ना कहीं सपा को एकदम धाराशाही कर दिया। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पोस्ट पोल सर्वे आएंगे समझ में आएगा। लेकिन जो लग रहा है कि देखिए, ये वोट केवल हिंदुत्व और पोलराइजेशन वाला वोट नहीं है। वो वोट 42-43% पे आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं उस वोट के आधार पे। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर का, इसमें जो राशन, इसमें जो लाभार्थी, इसमें जो महिला वोट, ये सारे फैक्टर्स हैं, वरना आप 42-44% पे नहीं पहुंच सकते। एक जो हिंदुत्व का नैरेटिव है वो 5 साल से चलता आ रहा था, वो तो चला गया है नीचे, वो मैं मान गया। लेकिन उससे आप कितना वोट ला सकते हैं, तो ये अहम है। इसमें समाजवादी पार्टी के लिए खुश होने की बात ये है कि वो अब एक ध्रुव बन गए हैं उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स का। तो अगर वो अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगला जो वोट बैंक अटैक होगा आलोक जी, वो जाटव वोट बैंक अटैक होगा, वही रह गया है बस। बाकी सारे वोट बैंक भेज चुके हैं दोनों पार्टी, इधर से बीजेपी, उधर से समाजवादी पार्टी। कांग्रेस भी 3% पे आ गई है। बसपा जो 11-12% पे बैठी है, उसका जो जाटव वोट बैंक है, वो एक आखिरी बैरियर है। वो जो उसको ले गया अपनी तरफ, उसको फिर अगले चुनाव में एडवांटेज हो जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा एक आकलन बनता है इस चुनाव। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।